रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। हिंदुस्तान, जब हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तो हमें उस 200 साल तारीख याद आती है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। तो ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने अपना खून, अपनी कुर्बानी दी और यहाँ तक कि अपने नस्लों की कुर्बानी दी। तब हम जाकर ये आज़ाद हिंदुस्तान देख रहे हैं। ऐसे हिंदुस्तान में जबकि हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का शहरी और यहाँ का जवान लाखों करोड़ों रुपया अपनी पढ़ाई पर सर्फ करता है, 20 से 25 साल अपनी ज़िंदगी का जो है पढ़ाई पर सर्फ करता है, इस उम्मीद के साथ कि उसको नौकरी मिलेगी, उसका भी एक अच्छा सा घर होगा, मकान होगा। और सरकार ऐसे वक्त में जब उसे ये आश्वासन और भरोसा देती है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके बाद भी अगर वो नौजवान बेरोजगार है और खुदकुशी करने पर मजबूर है, तो ये सरकार की लापरवाही और निकम्मेपन की एक आला मिसाल है। हिंदुस्तान के अंदर आज देख लो किसान जो है, मुल्क का किसान जो अगर मेहनत करना बंद कर दे तो आज तमाम जो हिंदुस्तान के 130 करोड़ जो नागरिक है, शहरी है, वो जो है रोड पर आकर, सड़कों पर आकर एहतजाज करना शुरू कर दे, क्योंकि किसान की वजह से ही हम लोग जो है अनाज खाते हैं। आज वो किसान जो है खुदकुशी कर रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री है मौजूदा, वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काय का साथ और काय का विश्वास? अगर विश्वास होता तो यहाँ पर लोग और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे हिंदुस्तान में आज एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ। अगर विश्वास की बात होती तो ये सड़कों पर नहीं होते। विश्वास का पहले आप मतलब समझ लीजिए, उसके बाद विश्वास की बात कीजिए। आप कहते हैं महिला जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते, महिला की रक्षा का नारा देते। आज वही महिला जो घरों में रहती है, जो बच्चों को संभालती है, आज वो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करने पर मजबूर है। ये भी आपकी नाकामी की आला मिसाल है। और ये भी तारीख जो है, आज 70 सालों से मुल्क में दीगर पार्टियां जो है राज करती है और हुकूमत करती नजर आई है, मगर जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का जो हाल हुआ है और ये जो मजहबी मुनाफरत फैलाने का काम इस हुकूमत ने किया है, कल तक के ऐसा होता था हमारे बचपन में। बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे दरमियान साबिर सेठ बैठे, उन्होंने तो बहुत अच्छा ज़माना देखा है। हमारे बचपन की बातें हैं कि हिंदू, मुस्लिम, जब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता था, वसीम साहब, तो हमारे मालेगांव की मैं बात बता रहा हूँ, मुसलमानों का त्यौहार, ईद का त्यौहार आता था तो हमारे हिंदू भाई जो है वो आते थे, ईद की जो है गले मिलते थे, दुआएं देते थे और सेवैयाँ खाते थे। और वहीं जब हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों का त्यौहार आता था, दिवाली और दूसरे त्यौहार, तो हमारे मुस्लिम भाई जाकर उन्हें मुबारकबाद देते थे और मिठाइयाँ खाते थे, बगलगीर होते थे। ये हमारा उस वक्त का हिंदुस्तान था। और जब से मौजूदा हुकूमत 6 सालों में सिर्फ मजहब की बात करती है, जहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे को खून देते थे, एक दूसरे को देखकर नमस्कार और सलाम करते थे, आज वही एक दूसरे को मुंह फेर रहे। इसकी वजह सिर्फ यह निकम्मी सरकार है। मैं इस सरकार के ताल्लुक से, किसी शायर ने कहा था कि मत पूछ के हिंद में हमने क्या देखा, सरकार को फकीर बनते देखा तो तलबा को मुहाफिज बनते देखा, औरतों को झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई बनते देखा, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब और बिहार में बाग शाहीन देखा, माओ के आंसू में इनकलाब देखा, बच्चों के हौसलों में कलाम देखा, पीरों के सजदों में हिंद के ख्वाब की ताबीर देखा। क्या बताऊं, पुलिस की वर्दी में शैतान देखा, जामिया में चिंगारी, पुलिस की वर्दी में जब दिल्ली में बगैर बेंच के पुलिस घूम रही थी तो सबको पता है वो कौन था। तो ये बोलने का मतलब ये उन लोगों की तरफ इशारा है। जामिया में चिंगारी तो जवाहर में 16 देखा, हुकूमत को डरते देखा, आवाम को मरते देखा, बच्चों को बिलखते देखा, रहबरों को छुपते देखा, अम्बेडकर की तारीख को मिटते देखा। क्या बताऊं, मुख्तसर से वक्त में क्या क्या देखा। हिंदुस्तान को हैवान बनते देख, इंसान को हैवान बनते देखा, शाहों को शैतान बनते देखा। खुलासा ये है कि हिंद को शमशान बनते देखा। ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये सबूत है इस देश से मोहब्बत करने वालों का कि ये संविधान के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए और गांधी के उसूलों की पासदारी के लिए यहाँ बैठे हुए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज के धरने के तमाम जिम्मेदारान, संविधान बचाओ समिति और दुनिया शहर के उलमाए किराम,
सियासी लीडरान, समाजी तंजीमों के ओहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। और मैं एक ऐलान ये करना चाहूँगा कि जब भी मुसलमान जो है बहुत बेदार शख्स है और अमन पसंद शख्स है, इंसान होता है, जब भी देश की बात आती है तो सबसे पहले गैर मुस्लिम भाइयों के साथ साथ मुसलमान भी आगे रहता है। तो ये किसी एक कौम का, एक कम्युनिटी का और एक मसलक और मजहब का मामला नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। तो मैं तमाम जो है हमारे बिरादरान वतन भाई है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस मामले में जो है वो सब मिलकर हम देश की बात करें, ना कि हिंदू मुसलमान की। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।